अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के इस वक्त अगर आप बात कर लें, पाकिस्तान सीरीज तो जरूर हारा, लेकिन सीरीज हारने के साथ साथ आपका माशाल्लाह मीडिया के अंदर जो है वो आपकी वीडियोज भी वायरल हो रही हैं। आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी लोकल फैंस के साथ लड़ रहे हैं, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे, एक तरफ आपका कैप्टन खुद बैठ के कह रहा है कि हमारे में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, मतलब हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बात कर लें तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान को घर में आके भी हरा देता है, जहां पर आप कहते हो कंडीशन हमें सूटेबल है। 3 बार हरा के चला गया, 2 बार ट्राई नेशन में, 1 बार चैंपियन ट्रॉफी में। फिर आप ट्रैवल करके उधर गए, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने आपको तकरीबन 7 मैच हरा दिए था साहब। जरा इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान मैच हारा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी, वहां पर जो है वो प्लेयर्स जा रहे थे, तो वहां पर एक अफगानी फैन था, उसने पाकिस्तान के फैंस को जो है वो गालियां देना शुरू कर दी। इन रिटर्न खुशदिल शाह उसके ऊपर लपके झपके उसकी तरफ जाम मारी उन्होंने। देखिए विजुअल्स तो बहुत ही अजीब से नजर आ रहे हैं, लेकिन हुआ यह था कि जब मैच खत्म हो गया और उसके बाद आपके जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शुरू होने वाली थी, प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। तो उस टाइम रिजवान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे, तो वहां पर बीच में जो खुशदिल शाह तो खेल भी नहीं रहे थे और एक अफगानी फैन ने पाकिस्तान को और खुशदिल शाह को और बाकी जो पाकिस्तान के कुछ चंद खिलाड़ी थे जिनको गालियां दी, जिनमें कहा जा रहा है कि एक आध पंजाबी भी था और 1-2 और लोग भी थे। तो उसके बाद एकदम से खुशदिल शाह ने अपना आपा खो दिया और एकदम से वो झपके, सिक्योरिटी ने पकड़ा खुशदिल शाह को भी और 1-2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो फैन को भी स्टेडियम से बाहर ले गए और उसके बाद उसको भी स्टेडियम से निकाल दिया। लेकिन देखो अब इसमें ना 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो फैन ने किया, हम हमेशा से बात करते हैं कि आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन एक तमीज के अंदर कीजिए। एक जो आपका दायरा है, जो लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ना एक जर्नलिस्ट को वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए, ना ही वो एक फैन को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब अफगानी फैन है, अब मैंने और आपने बहुत इवेंट्स कवर किए हैं, हमने अफगानिस्तान के मैचेस भी कवर किए हैं, हमने शारजा जो अफगानिस्तान का गढ़ है, अगर आप देखो इवन अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज भी शारजा में खेलता है, हमने वो मैच भी कवर किया। और उस टाइम कवर किया, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, जब काफी ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने हमें बोला कि भाई वहां मत जाना, बहुत ज्यादा वहां पे मारधाड़ होती है, बड़ा रोला होता है। लेकिन हमने कहा हम जाएंगे और हमने कवर किया और फिर वही हुआ कि इतना रोला बन गया कि हम वहां पे मौजूद थे और कुर्सियां पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो गई। जब पाकिस्तान मैच जीता उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर इवन जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने सख्त एक्शन लिया और 150 से ज्यादा जो अफगानी पीपल थे उनको डिपोर्ट भी किया। लेकिन सवाल यहां पर यह है साहब कि हमें पता है कि गलत किया अफगानी फैन ने, और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी मैंने और आपने बेहिसाब कवर किए हैं और पाकिस्तान को जीते हुए भी देखा। ऐसा नहीं कि हमेशा पाकिस्तान को हारते हुए देखा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान भी जीता है, वो भी हमने कवर किया और हमने देखा है कि वहां पर जो इंडियन फैंस थे उन्होंने बड़े दिल से पाकिस्तान को कहा ठीक है जी, फैंस को कहा आप जीते, आपको मुबारकबाद हो। यही हमने बहुत सारे मैचेस में, ज्यादातर चलो मैचेस आप ये कह लो कि हमने ये देखे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, वो भी हमने कवर किया। उसमें भी हमने देखा कि पाकिस्तानी फैंस ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और इंडिया को बोला कि जी ठीक है, आपको मुबारक और आप अच्छा खेले हो। और कभी भी ये दोनों जो फैंस हैं इनकी हमने लड़ाई नहीं देखी स्टेडियम में, बल्कि हमने बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं। पास में होती होंगी लड़ाइयां, लेकिन फिलहाल जो रिसेंट है पिछले 10 साल से तो आप देख लो कभी इनकी लड़ाई हमें स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती हुई नजर नहीं आई। इवन हम बड़े इसके मुखालिफ हैं कि जो विराट और ये बाकी बाबर और बाकी प्लेयर्स बड़ा वो चल रहे होते हैं। अफगानी जो है ना वो आपसे नफरत कर रहे होते हैं और ये बड़ी गलत बात है। हम अफगानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं और अफगानी इन रिटर्न आपसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन चलो अफगानी तो अफगानी था, वहां पे खबर ये भी कि एक पंजाबी भी था, अब उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। कुछ जरा ये भी कहते हैं कि वो ये कहता हुआ अभी पाया गया कि मैं इनको सपोर्ट कर करके थक गया हूं। अब देखो दूसरा, अब देखो जब खबर होती है ना तो फिर खबर को दोनों तरफ से देखा जाता है। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि अफगानी फैन ने ये किया, अफगानी फैन ने वो किया, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि अफगानी फैन नाम क्या नहीं पता। पाकिस्तान की तरफ से किसने लड़ाई की? खुशदिल शाह, पाकिस्तान के क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर। दुनिया भर के अखबारों में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, हर तरह के अखबारों में पाकिस्तान के खुशदिल शाह की तस्वीर जो छपी हुई है, जिसमें उनकी शर्ट ऊपर हुई हुई है, हालत ऊपर हुई हुई है, पेट ऐसे निकला है, उसको पकड़ रहे हैं पीछे से सिक्योरिटी। बड़े ही जो विजुअल्स हैं वो मतलब ये ऐसा को मैच इंटरनेशनली या खैबर पख्तूनख्वा में ये मैच हो रहा है। मतलब आप ये देखो कि लग ही नहीं रहा कि कोई क्रिकेट नहीं, लोकल मैच भी ऐसे नहीं होते। अगर आप क्लब लेवल में भी देखो ऐसा नहीं होता।
हाँ, गली मोहल्लों में आप खेल रहे हो और वो गली वहाँ मोहल्लों में लड़ाइयाँ भी होती हैं। गली मोहल्लों में भी वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं जो बहुत ही कोई बिल्कुल ही गली जंगली मोहल्लों हो। में भी बिल्कुल निचले तबके पे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, जिनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही ना हो, जिनको बस खाली खेल ही रहे हो, बल्ला उठा के बस उनको यही पता हो क्रिकेट का मतलब बल्ला है और बॉल है, उठाना है और मारना है एक दूसरे को। नहीं, अगर बात मानी जाएगी तो एक दूसरे को मारेंगे। वो एक अलग किस्म की बात होती है और अलग किस्म की क्रिकेट है। ये वो क्रिकेट नजर आ रही थी यार। आप ये देखो कि आपको जो भी बोला गया था, अल्टीमेट आप ये देखो कि वो उसको कोई नहीं जानता। आप अपने पूरे मुल्क की बदनामी करोगे। आप कहने को तो आपने ये बात साबित कीजिए कि मैं उसने टीम को बुरा भला बोल दिया, मेरे एक दो क्रिकेटर्स को, और मुझे गाली दे दी या दे दिया, मैं अब इसके जाके लड़ूंगा। लेकिन हकीकत तौर पे ऐसा नहीं है। जो खबरें छप रही हैं दुनिया भर में वो यह कि पाकिस्तानी क्रिकेटर फैन से उलझ पड़ा, वो लड़ाई कर रहा है, उसको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ रहे हैं। देखो तो कहीं ना कहीं आप ये अपनी मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा कि ये चीजें होती हैं। लेकिन आपको अब देखो, एक फैन है ना, वो तो बोलेगा। हमने इतनी बार देखा है कि इंडिया के मैचेस चल रहे होते हैं और इंडियन फैंस, मैंने इतनी बार देखा है कि इंडियन फैंस बोल रहे होते हैं बुरा भला खिलाड़ियों को, बोलते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। वजह ये है, इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पता है फैन तो हर कोई चाहेगा, वो जान के जो खिलाड़ी बाउंड्री पे बैठा है उसके लिए कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन दाऊद देखो, तस्वीर के दूसरा रुख भी है और वो ये भी है कि यार आप बहुत अरसे से जीत नहीं रहे हो। ठीक है, जो आपके अपने फैंस हैं अब वो थक गए हैं। आप न्यूजीलैंड से लगातार 3 मैच आप घर पर हार गए, 2 आप जो है ट्राई नेशन में हार गए, 1 आप चैंपियन ट्रॉफी का मैच हार गए, फिर आप न्यूजीलैंड गए, 4 T20s आप हार गए, 3 ODIs आप हार गए। कितने मैच हो गए? ये 11 मैच बनते हैं। 11 में से 10 11 मैच बनते हैं जिसमें से आप 10 मैच इसमें से हारे हुए हो यार। और आप देखो कि शर्म की लास्ट बात है यार। 3 आईसीसी इवेंट में जो आपकी परफॉर्मेंस, अब देखो, अब ये एक और इसमें जो चुपती हुई बात ये है, बहुत गलत बात है यार। सॉरी जो आपने बात की, इसमें जो बड़ी चुपती हुई बात है ना, वो ये है कि हम तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं ना, अभी मैं और अली यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ये है कि आपको रिस्पेक्ट का एलिमेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और हमेशा से हमारा हमेशा से हमारा एक मौकफ ये रहता है कि फैंस को अपनी लकीर को क्रॉस नहीं करना चाहिए और बदतमीजी की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ अली साहब, जो सोशल मीडिया है आपका, उसमें जो फैंस है, जो नॉर्मल फैंस है, जो घर पर है, पाकिस्तान में 80% वो ये बात कर रहे हैं कि ठीक हुआ, ठीक इनको बुरा भला बोला है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये मैं ये ऐसे बात नहीं कह रहा। एक वीडियो जो है ना इसकी बदतमीजी की वो आई और वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। वहां नीचे कमेंट्स पढ़ ले, नीचे जो कमेंट्स है वो आप खुद पढ़ लें। वो कह रहे ठीक हुआ है, वो कह रहे ठीक हुआ है। अब हम तो एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट है और हमारी, हम कभी इसको और हम कभी सपोर्ट दिल से सपोर्ट नहीं करते फैंस की। हम कभी इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम आपको एक फैंस की बात बता रहे हैं कि जो फैंस का एक रुझान है वो ये है कि भाई इनकी परफॉर्मेंस इतनी फारे, क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपका एटीट्यूड किस बात का। बात खुद शाह की नहीं है। अब बात क्योंकि ना बहुत सारी फिर वीडियोस आती हैं। अब बाबर आजम की वीडियोस है, लंदन में मौजूद है, ठीक है, बाबर आजम की वीडियोस मौजूद है, लंदन में बाबर आजम मौजूद है, वहां पे फैंस के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं बाबर आजम। भाई ये क्या तरीका है, ये क्या अमेरिका में लड़ रहे हैं यार। मतलब आप ये देखो कि आपकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी तो टीम का डिक्लाइन बहुत आ रहा है। और फिर हर पिछले कुछ महीनों में आपके प्लेयर्स एक ऐसे वो सलमान खान वाला स्टंट मारने के लिए आ जाते हैं। यार देखो, ये क्रिकेट ना जेंटलमैन गेम है, फैंस हजारों की तादाद में, मिडिल में आप 11 हो। क्या लोग तो बोलेंगे जान के, जो बाउंड्री रो पे फील्डिंग कर रहा होता है, लोग जान के उसको बोलते हैं फोकस करें हमारे ऊपर। लेकिन ये आपका काम है प्रोफेशनली कि आप इग्नोर करो। दूसरी तरफ आपके रिजवान साहब आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एक तो उन्होंने शिकायतों का ढेर कर दिया। उनका मानना है कि T20 से जो हमें हटाया गया, ये सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का फैसला था, इसमें हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी, हम पर फैसला ये किया गया, मजबूरन हमें कबूल करना पड़ा। एक तो उन्होंने ये शिकायत का इजहार किया। फिर उनका मानना ये, गलतियां उन्होंने अपनी बता दी कि भाई 40 ओवर तक हम गेम में रहते हैं, उसके बाद हमसे मैच निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? तो 6 साल से ऐसे ही हो रहा है। T20 में 15 ओवर के बाद आपसे मैच निकल जाता है। और अब वही बात है कि उनसे पूछा गया कि भाई क्रिटिसाइज भी आप पे होगा, वो कहते हैं जी मैं अपनी गलती मान लेता हूं। लेकिन अली साहब सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि आप जब पूरी तनख्वाहें लेते हो, पूरी आपको तनख्वाह मिल रही है, मैच फीस ले रहे हो, सैलरियां ले रहे हो, ब्रांड्स जुड़े हुए, हर चीज तो आप ले रहे हो, तो प्रोफेशनलिज्म लाने में आपको क्या करना पड़ेगा और कब पाकिस्तान जीतेगा? क्योंकि बात यह है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का एक जो डाउनफॉल है वो लगातार ही आ रहा है। और जब हम पड़ोस में देखते हैं भारतीय टीम को, जब वो लास्ट 2 आईसीसी इवेंट जीता हुआ है, 2 इवेंट जीता हुआ है, फिर एक पिछला जो इवेंट है वो उसका फिनाले खेले हैं, और हमारी आप पिछले आईसीसी इवेंट्स में हाल देख लीजिए, वो एक अलग डिसअपॉइंटमेंट है। तो इंडियन क्रिकेट का इतना अपग्रेड चल रहा है और पाकिस्तान का ये सवाल चल रहा है, ये भी एक चुभने वाली बात है। अब आप देखो कि अब
इस बार तो हमने आईपीएल और पीएसएल भी साथ करवाने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद आपका पीएसएल भी स्टार्ट होने लगा है, आईपीएल मैच चल रहा है, आज भी मैच 2 मैच थे आज आईपीएल के। लेकिन अली साहब अब बात यहां पर यह है कि जो फैंस है वो बहुत तपे हुए इस बार पीसीबी ने। और आपका कैप्टन रिकमेंड कर रहा है कि आप पीएसएल पे फोकस करें या पीएसएल एक्स देखें। वो कह रहे हैं जी अब पीएसएल पे फोकस कीजिए आप। मतलब आप देखिए कि हमें ना लिहाज है ना शर्म है, हार गए हैं, लगातार हार रहे हैं। और आप देखो हारे किससे हो, कहने को तो आप बोलोगे न्यूजीलैंड से हारे हो, लेकिन आप ये मत भूलो कि ये न्यूजीलैंड के किड्स थे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें न्यूजीलैंड की पिछले 15 साल में सबसे कमजोर तरीन टीम ये सही बात है, पुअर टीम थी। और इससे बेहतर आपके पास कभी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी न्यूजीलैंड को उनके घर पे हराने की, लेकिन आप वो भी अवेल नहीं कर सके। बाकी उनका शिकवा है कि भाई हमें टीम में होना चाहिए, हम T20 टीम में खेलना चाहते हैं। भाई आपकी ओडीआई की क्या परफॉर्मेंस है, शोर इतना मचाया था कि T20 में ये नहीं है, T20 में ये नहीं है, इसलिए हार गए। तो भाई ओडीआई में क्या पट लिया, वहां तो फिर एक मैच जीत गए थे। यहां तो जब आपकी मौजूदगी में तो कभी न्यूजीलैंड से जीते ही नहीं। 3 मैच खेले, 2 ट्राई सीरीज के, एक चैंपियंस ट्रॉफी में, दोनों में बाबर रिजवान खेले, 3 में तीनों हार गए आप। फिर 3 मैच आपने ओडीआई न्यूजीलैंड से खेले, वो भी तीनों हार गए। चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।